खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 23 जुलाई है और दिन है शनिवार। आज सरसों के बाजार में हल्का फुल्का सुधार देखने को मिला है भरतपुर के बाजार में, और दूसरी मंडियों में कोई बहुत बड़े सुधार की संभावना दिखाई नहीं दी है। लेकिन बाजार आगे कैसे चलेगा इस पर भी चर्चा करेंगे और खल बिनौला में आगे क्या होने जा रहा है ये भी आपको जानकारी देंगे। आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज सरसों के तेल के भाव के अंदर जब थोड़ा सा सुधार हुआ, 1 से 2 रुपये किलो तक की तेजी दर्ज हुई और कुछ डिमांड निकली, तो सरसों का बाजार भी थोड़ा सा सुधरता हुआ दिखाई दिया। भरतपुर जो कल 6,284 रुपये तक पीछे पहुंच गया था, 6,300 से नीचे पहुंच गया था, उसने आज 70-75 रुपये का सुधार किया और 6,351 रुपये के पास भाव आ गया। इस तरह से अगर सलोनी की बात करें तो सलोनी ने भी आज स्टेबल सा भाव रखा है। हालांकि जो भाव सुबह खुला था वो 7150 रुपये का था, लेकिन थोड़ी देर बाद में उसमें 7200 रुपये का स्टेटस आ गया और 7200 रुपये से अब तक कोई आगे सुधार दिखाई नहीं दिया है। जयपुर बाजार अभी भी 6,825 पर स्टेबल है। बहुत सी ऐसी मंडियां हैं जहां भाव लगभग कल की तरह ही आज के भाव दिखाई दिए, यानी स्टेबल से भाव है। कहीं सुधार हुआ है 25 रुपये का, तो कहीं 25 रुपये की कमजोरी भी दिखाई दी है। कुल मिलाकर के अब सरसों के अंदर आगे का जो मामला है, आगे की जो यात्रा है सरसों की, उसमें कमजोरी दिखाई नहीं देती है। हालांकि सभी लोग या बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि जैसा कि दोराब मिस्त्री ने कहा कि सितंबर के अंदर जैसे ही पाम तेल की जो भाव है उसके जो गिरावट है 20% तक बढ़ सकती है, उसके कारण सरसों के तेल में भी गिरावट आ सकती है, आने को आ सकती है। लेकिन सरसों का तेल का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल अलग रहता है और ये सोया और पाम तेल का ट्रेंड जो है वो बिल्कुल अलग रहता है। वो इसलिए रहता है कि पर जो पाम तेल है या सोया तेल है, पाम तेल पर्टिकुलर बात करें तो ये इंडस्ट्री का तेल है, होटल इंडस्ट्री का तेल है, ये नुक्कड़ के ढाबे होते हैं उनका तेल है, ये रेडी छोले वाले समोसे छोले वाले होते हैं उनका तेल है, या और इस तरह की जो दूसरे खाने की वस्तुएं बनाते हैं उनका तेल है। ये वहाँ प्रयोग होता है। घरों के अंदर केवल सरसों का तेल ही प्रयोग होता है अधिकतर इलाकों के अंदर। पाम तेल कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि किसी रसोई के अंदर आपको उपलब्ध हो जाएगा, कहीं रसोई में मिल जाएगा, घरेलू रसोई में मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए सरसों की उपलब्धता कम है अब आगे और सरसों का जो तेल की मांग है वो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि आगे रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसके बाद जन्माष्टमी का पर्व है, फिर धीरे धीरे छोटे त्योहारों से बढ़ते हुए हमने आगे बड़े त्योहारों की तरफ जाना है, फिर सर्दी का मौसम है। इन सब कारणों को देखते हुए सरसों के तेल के अंदर मांग में कमी की संभावना कम दिखती है। हालांकि मिलें बहुत सारी बंद है क्योंकि डिस्पैरिटी है, तेल बनाने में उनकी जो लागत आ रही है उतना उनको भाव बाजार में उपलब्ध नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा है, इसलिए ये सरसों में खरीद कम हो रही है और ये बाजार थोड़ा डाउन दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आगे सरसों के अंदर थोड़ा करके सुधार होना चाहिए और महीने 20 दिन के अंदर हमें लगता है कि ये जो सरसों जयपुर का जो कारोबार है ये 7,000 से ऊपर आ जाना चाहिए, ऐसी संभावना दिखाई देती है। खल बिनौला की बात करते हैं। बहुत लंबे समय से खल बिनौला के अंदर तेजी नहीं बनी और बिनौला के अंदर खल के अंदर इसलिए तेजी की उम्मीद ज़्यादा थी क्योंकि जो इस बार जो क्रॉप थी वो करीब 1 करोड़ गांठें कम आई थी। इसके बावजूद जो है खल में बिल्कुल सामान्य सा भाव रहा और कारोबार ढंग से नहीं हुआ। लेकिन अब लग रहा है कि ये जो खल बिनौला के दाम हैं ये बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ सकते हैं, बहुत अच्छी तेजी पकड़ सकते हैं। इवन जो अब हाजिर का बाजार का भाव है वो 3700 से लेकर के 3900 रुपये तक ब्रांडेड कंपनियों का माल उसका भाव बता रहा हूँ। और जो हाजिर का क्षमा करें वायदे का जो भाव है वो अभी भी 2600-2700 रुपये के आसपास घूम रहा है, यानी 1000 रुपये से ज़्यादा का अंतर दिखाई दे रहा है। हालांकि वायदा का जो स्टॉक है चाहे वो महाराष्ट्र में है चाहे वो गुजरात में है, स्टॉक जो है वो लगातार कम हो रहा है, लगातार वहाँ से निकासी हो रही है और ऐसा संभव लगता नहीं है कि आने वाले दिनों के अंदर इस बाज़ार के अंदर कोई कमज़ोरी रहेगी, क्योंकि इस बाज़ार में भी अब तेज़ी की संभावना, बहुत अच्छी तेज़ी की संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है। आइए 2-4 मंडियों के भाव सरसों के देख लेते हैं।
भरतपुर का बाजार आज 6,351 रुपये पर खुला। 6,825 रुपये भाव है जयपुर का। सलोनी 7200 पर है। हिंडौन 6,481, हापुड़ 6,550, गंगापुर सिटी 6,400, बीकानेर 6,000, खैरथल 6,400, नौहर मंडी 6,060, एलनाबाद 6,111, अलवर 6,400, ग्वालियर 6,100, हिसार 6,200, दादरी 6,300, बरवाला 6100, हापुड़ 6550, सुमेरपुर 6,325, मुरैना 6,000, टोंक 6,750 और निबई 6,750, नडबई 6,351, आदमपुर 6,165, सिरसा 6,050, देईबुंदी 6500, केकड़ी 6,760 और दिल्ली का भाव रहा है 6,400। कल आपसे फिर इसी तरह मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।